गुड मॉर्निंग। जय मामा देव। कैसे हैं बच्चों? मसे मिश्रित एजुकेशनल कैंपस गोंडल में से जो वीडियो टीचिंग की प्रक्रिया शुरू है उसमें आज हम इकाई 9 यह एक कहानी है ममता। आज हम उसके व्याकरण विभाग को बहुत ही अच्छी तरह से अपनी स्वा बुक में लिखेंगे। तो चलो बच्चों, अपने ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करके आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से, कोई भी गलती ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए इसे लिखिएगा। तो चलो बच्चों, आज हम इसकी व्याकरण विभाग में लिखेंगे इकाई 9 ममता। प्रश्न छे, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। पहला तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी तेज। दूसरा वेदना, वेदना यानी कि दुख। वेदना किसको कहते हैं? तो कि दुख को। तीसरा विकल એટલે बेचैन, बेचैन। व्यथित એટલે पीड़ित, व्यथित मीन्स पीड़ित। प्राचीर એટલે चहार दीवारी, चहार दीवारी। विपन्न એટલે संकटग्रस्त। उसके बाद 7वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है बच्चों, हृदय धक धक करना। देखो, घबराना, घबराना। इसका वाक्य लिखेंगे हम, मेरे सामने सामने शेर आने पर मेरा हृदय, मेरा हृदय धक धक करने लगा, धक धक करने लगा, मेरा हृदय धक धक करने लगा। फिर दूसरा, बात बढ़ना यानी कि झगड़ा होना। इसका वाक्य, वस्तु के दाम को लेकर वस्तु के दाम को लेकर ग्राहक और दुकानदार ने दुकानदार के बीच बात बढ़ गई। तीसरा, तलवार खींचना, लड़ने के लिए तैयार होना। लिखिए, लड़ने के लिए तैयार होना। इसका वाक्य, रानी लक्ष्मीबाई ने रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने
अंग्रेजों के सामने तलवार रे खींच ली। चौथा, होठ काटना यानी कि क्रोध व्यक्त करना। क्रोध व्यक्त करना। मीरा के परीक्षा में कम नंबर आने पर उसके पिताजी ने होठ काट लिए। होठ काट लिए। पांचवा, गला सूखना, प्यास लगना। धूप में अत्यधिक चलने के कारण मेरा गला सूख गया। मेरा गला सूख गया। छठा, ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड घूमने लगना यानी कि चक्कर आना। इसका कि मेले में अधिक भीड़ के कारण उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। सातवां, भाग्य का खेल होना। जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। अमीर या गरीब होना व्यक्ति के भाग्य का खेल है। अमीर या गरीब होना व्यक्ति के भाग्य का
चिर विश्राम गृह में जाना, मृत्यु होना। मेरे दादाजी, मेरे दादाजी हृदयाघात के कारण चिर विश्राम गृह में चले गए। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहला, भवन के फाटक के पास का कमरा यानी प्रकोष्ठ। भवन के फाटक के पास का कमरा यानी प्रकोष्ठ। दूसरा, कास का समूह यानी तृण गुल्म, तृणगुल्म। शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वन जिसमें पर्याप्त मृग है उसे क्या कहते हैं? मृगदाव। मृगदाव। 9वां प्रश्न, काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन कीजिए। इसमें पहला भूतकाल करना है। तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। अब हम इसका भूतकाल करेंगे कि तेनालीरामन के बारे में कहानियां प्रचलित थी यानी कि पहले थी। तेनाली रामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। दूसरा, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। भविष्य काल बनाइए। भविष्य यानी कि वो अब जाएंगी, ऐसा हमको इस वाक्य को बनाना है। लिखिए, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएंगी। लिखो, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएंगी। तीसरा, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्य काल, तो कि प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। हर्ष आज उपवास करेगा। भूतकाल, तो कि हर्ष आज उपवास करेगा। तो हर्ष ने कल उपवास किया था। भूतकाल, हर्ष ने
हर्ष ने कल उपवास किया था, यह भूतकाल है। इसके बाद 5वां, मनोज अक्सर जागता रहता है, वर्तमान कि मनोज अक्सर जागता रहता है, यही था है, हम लिखेंगे है। मनोज अक्सर जागता रहता है। 6ठा, मैं मौन रखकर तुम्हारी सेवा करता था, भविष्यकाल। मैं मौन रखकर तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं मौन रखकर तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करूंगा। 10वां प्रश्न, वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर हमको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसका वचन परिवर्तन करके हमको यहाँ पे और सामने के पेज पर इसे लिखना है। तो सामने लिखा है बच्चों, पहला हम वाक्य पढ़ेंगे। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे? वचन परिवर्तन। तो ये लिखिए, अनेक चिड़िया पेड़ों पर रहती थी। अनेक चिड़िया पेड़ों पर रहती थी। अनेक घोंसले जंगल के पास थे। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में अनेक 3 बच्चे थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। किसके साथ रहती थी? तो कि अपने बच्चों के साथ। एक दिन कई शिकारी वहां आए। एक दिन कई शिकारी वहां आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में
घोंसलों ने सिर नीचा कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गए और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। चलो अब 11वां प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, सूचना के अनुसार लिखिए। पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है दुहिता यानी कि पुत्री। पहला हम सबका अर्थ लिख लेते हैं। फिर वेदना यानी कि पीड़ा, दर्द। तीसरा, उत्क्रोश यानी कि रिश्वत, लांच। जीर्ण એટલે कि टूटा फूटा। आताई એટલે અત્યાચારી। व्यथित એટલે पीड़ित। विभूति यानी कि समृद्धि। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। दुहिता यानी पुत्री। लखो, सीता जनक की दुहिता थी। सीता जनक की दुहिता थी यानी कि पुत्री थी। दुहिता। दूसरा, वेदना यानी कि पीड़ा। देखो, चोट लगने पर मुझे बहुत वेदना हुई। बहुत वेदना हुई। तीसरा, उत्क्रोश यानी कि रिश्वत। उत्क्रोश लेना गलत बात है। उत्कोच लेना गलत बात है। जीर्ण એટલે कि टूटा फूटा। आज कई ऐतिहासिक इमारत जीर्ण हो चुकी है। आज कई इमारतें जीर्ण हो चुकी है। आज कई इमारतें जीर्ण
हो चुकी है। अत्याचारी आतताई એટલે અત્યાચારી લખો અંગ્રેજ अधिकारी आतताई थे व्यथित यानी कि पीड़ित। सरकार ने भूकंप से व्यथित लोगों की मदद की। सरकार ने भूकंप से व्यथित लोगों की मदद की। विभूति यानी कि समृद्धि। किसी भी राष्ट्र की विभूति की जिम्मेदारी उसके नागरिक पर होती है। किसी भी राष्ट्र की विभूति की जिम्मेदारी उसके नागरिक पर होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए। यानी कि हमको इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण सभी साथ में है, सभी को हमें अलग करना है। हम इनमें से पहले संज्ञा लिखेंगे। संज्ञा में क्या हिमालय है, तो कि हाँ हिमालय लिखिए। मुझे वह सर्वनाम है, तो सर्वनाम में मुझे लिखिए। फिर तीसरा है खट्टा, वह विशेषण में लिखिए। उसके बाद है तुम्हें सर्वनाम में लिखिए। मैं भी सर्वनाम में। बड़ोदरा वह लिखिए संज्ञा में, क्योंकि वह स्थल का नाम है बड़ोदरा। उसके बाद आता है सपना भी संज्ञा में लिखिए। साबरमती भी संज्ञा में लिखिए। उसके बाद आता है रमेश भी संज्ञा में। सुंदर विशेषण है। उसके बाद छोटा भी विशेषण है। होशियार भी विशेषण है। हमारा क्या है, तो कि सर्वनाम है। उसके बाद गुजरात संज्ञा है। वह सर्वनाम है। तुम भी सर्वनाम है।
कोमल, कोमल और परिश्रमी यह दोनों विशेषण हैं। कोमल और परिश्रमी। तीसरा प्रश्न, उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। मोनिका खाली जगह खाना बना रही थी। तो कि मोनिका अभी, यहाँ से क्या लिखेंगे? अभी। मोनिका अभी खाना बना रही थी। हवाई जहाज खाली जगह उड़ रहा है। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ता है? तो कि ऊपर, यहाँ पे लिखा है ऊपर। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। दिन भर खाली जगह देखा। दिन भर यहाँ वहाँ देखा। दिन भर यहाँ वहाँ देखा। शिक्षक ने विद्यार्थी की खाली जगह देखकर कहा। शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा। काम खाली जगह करो, बातें कम। काम अधिक करो, बातें कम। बिल्ली खाली जगह बाहर निकल गई। बिल्ली धीरे धीरे बाहर निकल गई। बिल्ली धीरे धीरे बाहर निकल गई। तो चलो बच्चों, आज हम इस इकाई ममता यह यहाँ पर समाप्त होती है। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझ भी लिया होगा और मेरे साथ साथ इसे बहुत ही अच्छी तरह से ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करके इसे लिख भी लिया होगा। जय मामा देव।